नमस्कार, मैं हूं पंकज और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल, जिसमें मैं आपको हेल्थ के विषय में बताऊंगा आपको, और कौन सी दवा लेनी चाहिए इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा, जो आप घर पे लेके आप सुरक्षित रह सकते हो, हेल्दी रह सकते हो। तो आज का टॉपिक है कि दिसंबर महीने में सर्दी खांसी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, लोग काफ़ी परेशान होते हैं, बलगम निकलता है, हेडेक रहता है, रिनाइटिस हो जाता है, नाक से पानी वगैरह निकलना, इसको रिनाइटिस बोलते हैं, स्नीजिंग हो जाता है, बॉडी एक्ट करता है, जिसकी वजह से काफ़ी लोग परेशान होते हैं। मेडिसिन तो सेकेंडरी मैटर है, पहले ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है जो मुझे नज़र आया वो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। तो आइए मैं बताता हूँ आपको। मोबाइल में आप जाएंगे तो एक वेदर नाम का एक ऐप होगा, वेदर 22 डिग्री सेल्सियस है अभी टेम्परेचर यहाँ का, उसके नीचे AQI 253 है। जैसे आप इसको क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको आ जाता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, मतलब आपके आसपास का जो हवा बह रहा है वो उसकी क्वालिटी कैसी है, कितनी अच्छी क्वालिटी है। आप बार बार सुनते होंगे पराली जलाने की वजह से दिल्ली में काफ़ी पोल्यूशन हो गया, ये आपके अपने यहाँ कैसी क्वालिटी है एयर इंडेक्स। आप यहाँ पे देखो 253 वेरी अनहेल्दी लिख रहा है, ये कैसा कलर है आप देख सकते हो। पार्टिकल्स विथ ए मीटर लेस देन 2.5 माइक्रोमीटर दैट कैन इंटर द लंग्स। 2.5 माइक्रोमीटर का पोल्यूशन पार्टिकल्स वो आपके लंग्स में जाके बैठ जाएंगे। करंट एयर क्वालिटी की बात की जाए तो 254 यहाँ पे AQI दिख रहा है, जो काफ़ी डेंजरस दिख रहा है। यहाँ पे एनी एक्सपोजर टू द एयर इवन फॉर ए फ्यू मिनट्स कैन लीड टू सीरियस हेल्थ इफेक्ट ऑन एवरीबॉडी। अवॉइड आउटडोर एक्टिविटीज़, सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर सकते हैं जो आपको। ग्राउंड लेवल ओजोन की जो बात होती है, कैन एग्रेवेटेड एक्साइटिंग रेस्पिरेटरी डिजीज। रेस्पिरेटरी डिजीज दैट मीन्स सांस के रास्ते में जो डिजीज हो जाती है, जो प्रॉब्लम हो जाती है वो हो जाएगा। एंड ऑल्सो लीड टू, और भी सीरियस इफेक्ट हो सकते हैं जो लीड टू कर सकते हैं किसको, थ्रोट इरिटेशन। थ्रोट इरिटेशन होने से क्या होता है कि आपकी खांसी बढ़ जाती है, और इस टाइम काफ़ी लोग इसी समस्या से जूझ रहे हैं कि खांसी हो रही है, खांसी हो रही है। एक घर में ऐसे कोई लोग नहीं होंगे जिनको खांसी हो नहीं रही होगी। खांसी क्यों हो रही है? कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है, हवा में एयर क्वालिटी इतनी ख़राब है जिसकी वजह से थ्रोट इरिटेशन हो रहा है। सेकेंड हो जाता है हेडेक, सर दर्द। सर दर्द होने से कई तरह की बातें आती है, मुझे माइग्रेन तो नहीं हो गया, जिसको अधकपाड़ी बोलते हैं गांव में, माइग्रेन तो नहीं हो गया, बुखार तो नहीं है, पता नहीं क्या हो गया। तीसरी बात है चेस्ट पेन, सीने में दर्द। अब सीने में दर्द होते ही लोगों को लगता है कि मुझे हार्ट का प्रॉब्लम तो नहीं हो गया। आजकल लोग इतना से हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, पैसे भी आ गए लोगों के पास, जो अच्छी बात है, लेकिन इतना हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं कि जरा सा चेस्ट में पेन हुआ नहीं कि लगता है कि हार्ट का प्रॉब्लम तो नहीं हो गया, चलो अब हार्ट हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजिस्ट से दिखाते हैं। जो थोड़ा सा आप सुरक्षित रह के इन सारी चीज़ों से आप बच सकते हैं, आपके पैसे भी बच जाएंगे, आपका टाइम भी बच जाएगा, और आपका टेंशन भी कम हो जाएगा। तो ये 3 चीज़ें बताया, और थ्रोट इरिटेशन दैट मीन्स खांसी, सर दर्द और चेस्ट पेन। इन 3 चीज़ों को कम से कम आप बच सकते हैं। इन चीज़ों से कैसे बच सकते हैं? मास्क लगा के। अगर आप मास्क लगाते हैं, मजबूरी आपको बाहर जाना, अगर आम आदमी बाहर जाएगा नहीं तो कमाएगा क्या, स्कूल नहीं जाएगा तो कैसे होगा, सारी चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ इस चीज़ को। तो आपको करना है क्या कि आप मास्क तो यूज़ कर सकते हैं, जैसे कोरोना के टाइम में लोगों ने मास्क यूज़ करा था, तो लोग अभी फिर से हल्ला हो रहा है कि कोरोना आ गया, कोरोना आ गया। ऐसा कुछ है नहीं, आप मास्क लगाओ कोरोना को छोड़ करके, एयर क्वालिटी को देख करके। वैसे ठंड का मौसम है, अगर ज़रूरत ना हो तो घर से आप बाहर ना निकले, घर से नहीं, रूम से बाहर ना निकले आप। घर बहुत दूर की बात है, रूम से बाहर आपको नहीं निकलना चाहिए। अगर आप निकलते हो तो फुल्ली आपको पूरा कवर्ड होना चाहिए, चेहरे पे मास्क होना चाहिए, फिर आप जाओ अपना काम करके, जितनी देर जल्दी हो उतना जल्दी आपको अपने रूम के अंदर बंद हो जाना चाहिए। आप बिना मास्क के बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो ये तो हो गया प्रिवेंटेशन, सुरक्षित रहने का उपाय, आप मास्क लगा के सुरक्षित रह सकते हैं। लेकिन दूसरी चीज़ है कि जब हो गया है तो इसका दवा आप लिया जाए, तो दवा मैं लिखता हूँ 3। एक लिखता हूँ पैरासीटामोल प्लस एंटीहिस्टामिनिक मिक्स, जिसको नाम दे सकते हैं आप डिकोल टोटल, रिलीफ टैबलेट, लेवोरेट वगैरह का आता है। दूसरा आता है सिफिक्सिम 200, ये दूसरा मेडिसिन है। तीसरा मेडिसिन है प्रेडनिसोलोन 10 mg। ये तीनों दवा मैं सियाना के लिए लिख रहा हूँ, एडल्ट के लिए लिख रहा हूँ। तो प्रेडनिसोलोन 10 mg है, उसको 3 टाइम लेंगे। अगर एक्सेसिव खांसी है, तो खांसी अगर बहुत ज़्यादा है तो 3 टाइम लेंगे। सिफिक्सिम 200 एंटीबायोटिक है, इसको 2 टाइम लेंगे। और ये एंटीहिस्टामिनिक पैरासीटामोल जस्ट लाइक डिकोल टोटल या फिर रिलीफ टैबलेट को 2 टाइम लेंगे। इसको कंटिन्यूसली 7 डेज खाएंगे। BD ओमनाकोटिल या प्रेडनिसोलोन 3 टाइम खाएंगे। देन अगर थोड़ा बहुत रह गया तो सिर्फ सिफिक्सिम 200 को आगे 5 दिन और कंटिन्यू कर लेंगे।
बाद बाकी आपको कुछ नहीं करना है, आपको मास्क लगा के रहना है प्रिवेंटेशन के लिए, गर्म पानी पीना है और इंडोर में रहना है हमेशा जहाँ तक संभव हो। बस आप इन चीज़ों से सुरक्षित रह सकते हैं। इन चीज़ों को फॉलो करके आप अपने बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं, डॉक्टर्स हॉस्पिटल का चक्कर लगाने से बच सकते हैं। सारे लोग पूछते हैं कि आप कफ सिरप क्यों नहीं लिखते। मैं कफ सिरप नहीं लिखता। कफ सिरप लिखता हूँ किन को, अस्थमिक प्रॉब्लम किसी को हो, सांस लेने में काफ़ी परेशानी हो रही है, तो मैं लिखता हूँ साल्बुटामॉल वगैरह, जिसमें होता है कफ सिरप में, जो यहाँ रेस्पिरेटरी ट्रैक को आपको डाइल्यूट करता है, जिसकी वजह से सांस लेने में आपको आसानी हो जाती है, तो मैं लिखता हूँ उसको। नहीं तो मैं नहीं लिखता। जनरली खांसी सर्दी होता है तो मैं नहीं लिखता हूँ। मैं इन 3 चीज़ों का इस्तेमाल करके कम से कम पैसे में चाहता हूँ। बाकी तो मैं जेनरिक मेडिसिन कहता हूँ सभी लोगों को ले लीजिए, ताकि कम प्राइस में कम पैसे में आप आसानी से घर बैठे आप ठीक हो सकते हैं। आम लोगों का पैसा मेडिसिन और डॉक्टर्स में ना खर्च हो, ये वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य मेरा यही है। अगर किसी को कोई समस्या हो, किसी तरह की बात करनी हो, कोई पूछनी हो, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मुझे जैसे ही फुर्सत मिलेगी मैं आपको जवाब देने का पूरा प्रयास करूँगा। इसी बात को कहते हुए मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो के लिए कोई नया टॉपिक लेके आऊँगा मैं। तब तक के लिए शुभ विदा।